अब बालक को 3 वर्ष तक सुरक्षित स्थान में रखे जाने की बात भी कर सकता है। ये आपने देखा है, जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और तत्पश्चात उसको जेल में स्थानांतरित, 21 वर्ष से ज़्यादा का हो जाएगा फिर जेल में, 18 से 21 तक अपन सुरक्षित स्थान में रखेंगे। परंतु बालक को सुरक्षित स्थान पर उसके ठहरने की कालावधि के दौरान सुधारात्मक सेवाएं, उनके जिनके अंतर्गत शैक्षणिक सेवाएं, कौशल विकास, परामर्श देने, आचरण उपांतरण चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा, मन चिकित्सक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो कई प्रकार की सहायताएं वो इसको बालक को उपलब्ध कराई जाएंगी। बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षित स्थान पर बालक की प्रगति का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक से वहाँ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जा गया है, यथा अपेक्षित परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष एक आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट हो। इनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाएगी इस बालक के संबंध में, कैसे बालक को रिपोर्ट के अंतर्गत के प्रॉपर तरीके से रखा जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। उपधारा 4 के अधीन दी गई रिपोर्ट अभिलेख और अनुवर्तन के लिए अपेक्षित हो बालक न्यायालय को भेजी जाएगी। तो ऐसी रिपोर्ट जो बनाई जाएगी बालक न्यायालय को भेजी जाएगी। तो ये अपन लोगों ने इसमें पढ़ा, सेक्शन 19 में अपन ने पढ़ा बालक न्यायालय की पावर। अब बालक न्यायालय को क्या पावर है? बालक न्यायालय यहाँ पे जो भी आदेश कर सकते, विचारण के संबंध में समुचित आदेश कर सकते, संरक्षित स्थान में रखने, जेल में स्थानांतरित करने का आदेश कर सकते, इस तरह की यहाँ पे सुधारात्मक सेवाएं प्रदान कर सकते, ये सब यहाँ पे बालक न्यायालय को पावर दिए गए। बस एक जनरल सेंस में रखना है, यहाँ अंदर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बालक न्यायालय की पावर कौन सी धारा बताती है? 19 बताती है। इतना आपका क्वेश्चन आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 20, बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में ठहरने की वह अवधि को पूरा करना है। 21 साल का हो गया है बालक, तो अब ऊपर पढ़े हैं अपन सब लोग 3 अपन पढ़े हैं, 19 की इसमें कहा है जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब यहाँ क्या व्यवस्था है ये अपन देखते हैं। सेक्शन 20 क्या कहती है इसके बारे में। छोटी छोटी धाराएं हैं, अब तो थोड़ी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आपको सिर्फ एक जज की भांति देखिए कि आप ही जज हैं कोर्ट में, बालक न्यायालय में, आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, याद होगा ये। आप स्टूडेंट की भांति पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, जज की भांति पढ़िए कि जज हैं, अब आप कोर्ट में क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। जब विधि का उल्लंघन करने वाला बालक 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, गोलक कीजिए 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और अभी भी ठहरने की अवधि पूरी नहीं करनी है, तो बालक न्यायालय इस बात का मूल्यांकन करने के लिए क्या ऐसे बालक को सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं, क्या ऐसा बालक समाज का योगदान करने वाला सदस्य हो सकता है, परिवीक्षा अधिकारी, जिला बालक संरक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा या अपने स्वयं के द्वारा जैसा अपेक्षित हो अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यवस्था करेगा। तो अंडरलाइन कीजिए, बालक न्यायालय अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यवस्था करेगा, अंडरलाइन कीजिए। और इस प्रयोजन के लिए धारा 19 की उपधारा 4 के प्रयोजन अधीन सुसंगत विशेषज्ञों के मूल्यांकन के साथ बालक के प्रगति अभिलेख को विचार में लिया जाएगा। उसका प्रोग्रेस क्या है, कितना उसने लर्निंग किया है, कितना डेवलप हुआ है, ये सब देखा जाएगा। उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात बालक न्यायालय ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझी जाए ठहरने के अंतर्गत ठहरने की अवधि के शेष भाग के लिए मॉनिटरी प्राधिकारी की नियुक्ति भी है। बालक को छोड़े जाने का विनिश्चय कर सकेगा। यह विनिश्चय कर सकेगा कि बालक अपनी शेष अवधि जेल में पूरा करेगा। ऐसा भी विनिश्चय करेगा कि पूरा टाइम आपको शेष अवधि जेल में रहना है बालक को। परंतु राज्य सरकार मॉनिटरी प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी जो भेद की जाए एक सूची रखेगी। देखिए कुल मिला के तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बालक न्यायालय 19 में भी इंडिकेट कर चुका है, जब 21 साल का ऐसा बालक हो जाता है संरक्षित गृह में तो उसको जेल में रख दिया जाता है। फिर बच्चों के साथ रखेंगे, वो मेजर हो गया है तो बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा ना। वहाँ पे जो संरक्षक गृह हैं, संरक्षक गृह में क्या है, बच्चे हैं 18 से कम वाले, अब ये मेजर हो जाएगा, मेजर को रखेंगे तो क्या है, इसकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा थोड़ा। अब इसे मेजर लोगों के साथ में ही रखा जाएगा। ये बैन नियम है, बहुत कम रेयर मामलों में रखते हैं, ज़्यादातर रखते ही नहीं, जेल ही भेज दिया जाता है। 21, आदेश जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित न किया जा सकेगा। अब देखिए विधि का उल्लंघन, जो अपराधी बालक है कौन सा दंड नहीं दिया जा सकेगा, ये आपको समझना है। जो अभी निर्भया वाले केस में सब लोग दिमाग लगा रहे थे कि उस लड़के ने हत्या की है, सबसे ज़्यादा क्रूअल्टी है, कितना दंड दिया गया होगा। मैक्सिमम जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत आने वाले अपराधी को कितना दंड दिया जाता है, ये धारा बताती है। 21 IMP लगा दीजिएगा।
विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पहला इस अधिनियम के अधीन, या दूसरा भारतीय दंड संहिता, या तीसरा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों में। 3 अधिनियम की बात कर रहे हैं, या तो किशोर न्याय अधिनियम आईपीसी या किसी अन्य विधि के अंतर्गत। ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर मृत्यु, आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा। मतलब आजीवन कारावास से कम की सजा होगी। अब हमारे आईपीसी में अगर हम बात करें तो आजीवन कारावास से नीचे अगर आते हैं तो 20 साल की सज़ा है, 14 साल की सज़ा है, 10 साल की सज़ा है। 10 साल से नीचे आते हैं 7 साल की सज़ा है, 5 साल की सज़ा है, 4 साल की सज़ा है, 3 साल की सज़ा है, 2 साल की सज़ा है, 1 साल की सज़ा है, फिर 6 महीने की सज़ा है, 3 महीने की सज़ा है, 2 महीने का जगह हो तो है 1 महीने की सज़ा है। ये इतनी सज़ाएँ होती हैं। मतलब आजीवन कारावास से नीचे, मतलब 20 वर्ष या इससे नीचे कोई भी दंडादेश दिए जा सकते हैं। 22 दंड प्रक्रिया संहिता की अध्याय 8 के अधीन कार्रवाई का बालक के विरुद्ध लागू न होना। अब यहाँ पे परिशांति की प्रतिभूति नहीं बनवाते बालक से, वो फिर ऑलरेडी माइनर है, उससे क्या बॉन्ड भरवाएंगे अपन। माइनर से तो बॉन्ड भरते ही नहीं है, संरक्षक चाहिए अपन को, तो यहाँ बॉन्ड नहीं भरवाते अपन। 1 से 6 से 110 तक के प्रावधान लागू नहीं होते हैं यहाँ पे। दंड प्रक्रिया संहिता में तत्समय पर किसी निरोध निवारण विधि में अंतर्वश किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के विरुद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन ना कोई कार्रवाई संस्थित की जाएगी और ना कोई आदेश पारित किया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। सेक्शन 23 पे आ जाते हैं। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक और ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है संयुक्त कार्रवाई का ना होना। इम्पोर्टेंट लगाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक अपराधी व्यक्ति है, मान लीजिए 25 साल का व्यक्ति, एक 16 साल का बच्चा है, एक साथ ट्रायल नहीं चलेगा उनका। ये भी अपन ने निर्भया वाले केस में देखा है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 223 में तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है संयुक्त कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब वयस्क व्यक्ति है, एडल्ट अपराधी है, उसके साथ माइनर जुवेनाइल की कार्रवाई नहीं होगी। यदि बोर्ड द्वारा या बालक न्यायालय द्वारा जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने की अभिकथित व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि बालक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का किसी बालक के साथ विचारण नहीं किया जाएगा। 24 ये अपन को पूरा टॉपिक पढ़ना है, 26 तक पढ़ना है, फिर गैप करेंगे। अभी 5 मिनट और रुके रहिएगा, फिर 2-4 मिनट का गैप करने वाले, फिर जीएस पे आते हैं। किसी अपराध, यहाँ पे आ जाते हैं, पर किसी अपराध के निष्कर्षों के आधार पर निहरता का हटाया जाना। 24 तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में अंतर्वश बात होते हुए भी कोई बालक जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जा चुकी है किसी ऐसी निहरता से ग्रस्त नहीं होगा जो विधि के अधीन किसी अपराध के दोष से संलग्न हो। निहरता के अधीन नहीं होगा। निहरता क्या होती है? परंतु उस बालक के मामले में जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, उससे अधिक है या उससे अधिक है, तथा उसे बालक न्यायालय धारा 19(1) रोमन 1 के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला पाया गया, उपधारा 1 उपबंध लागू नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिएगा अयोग्यता के अधीन नहीं है, ये देखेगा न्यायालय, लेकिन 16+ हो गया है तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये देखा जाएगा किशोर है, किशोर की तरह ट्रीट किया जाएगा। बोर्ड, पुलिस या बालक न्यायालय द्वारा अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को यह निर्देश देते हुए आदेश देगा कि ऐसी दोष सिद्धि के सुसंगत अभिलेख अपील की अवधि और ऐसी युक्त अवधि जो विहित की जाए समाप्त होने के पश्चात नष्ट कर दिए जाए। तो जो भी रिकॉर्ड होंगे, सजा भोग लेता है वो समाप्त हो जाते हैं तमाम चीज़ें, अपील वगैरह, तो उनको नष्ट करने का निर्देश देगा बोर्ड, पुलिस या बालक न्यायालय। परंतु जघन्य अपराध के मामले में जहां बालक 19(1) के अधीन विधि का उल्लंघन में होना पाया जाता है, ऐसे बालक की दोष सिद्धि के संगत अभिलेखों को बालक न्यायालय द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा। जघन हीनियस क्राइम होंगे उनके रिकॉर्ड रखे जाएंगे। हीनियस के नीचे वाले जितने भी क्राइम होते हैं उनमें कन्विक्ट किया जाता, छोड़ा जाता, तो उसके रिकॉर्डों को समाप्त किया जाता। पुनर्वास करना ना हमें इनका, समाज में फिर से प्रतिस्थापित करना, तो आपके विरोध में रिकॉर्ड होगा तो कोई भी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएगा और बताएगा देखो अपराधी इस तरह की कृत्य किया, तो वो अपन को पुराना रिकॉर्ड मिटाना है ना। जैसे अपन को क्या करना है, जैसे हमारा व्हाट्सअप मैसेज है, हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे घर जाना है, हमारे दोस्त हैं, कुछ दोस्त
बात करने का तरीका अलग होता है, कुछ लोगों का पोस्ट करने का तरीका अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है। तो कुछ अनसेंस वाले मैसेज होते हैं हमारे व्हाट्सएप में, हम उसको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। मोबाइल सार्वजनिक रहता है, जैसे मेरे किसी दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा, थोड़ा गलत टाइप का मैसेज है, मतलब ये दो यंगस्टर के बीच में बातें होनी, इस तरह का मैसेज है, तो मैंने उसको पढ़ लिया, तुरंत डिलीट कर दिया। कैसे मोबाइल सार्वजनिक है, अपन नहीं रख सकते ऐसा मैसेज। तो ये चीज़ें एक हिसाब से है, कैसे अपन को क्लीन मोबाइल रखना है कि कोई भी अपना मोबाइल उठाए चलाए। मेरे घर में मेरे मोबाइल जितने भी रहे हैं अभी तक ऐसा रखा रहता है, कोई भी छोटे भाई आते हैं वो भी चलाते रहो, भाई चला रहे, बच्चा चला रहा है, भाई कोई भी चलाओ, मोबाइल होना चाहिए अपन को ऐसा। कुछ भी अननेसेसरी चीज़ अगर अपने में आती है, कोई सेंड करता है, तुरंत डिलीट कर दीजिए। ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत नहीं है समाज के लोगों को, उन्हें जो करना करने दो। 25 लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध। इस अधिनियम में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित विधि का उल्लंघन करते पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्रवाइयाँ उस बोर्ड या न्यायालय को वैसे ही जारी रहेंगी मानो उस अधिनियम यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा। 26 विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक की बाबत उपबंध। अब भगोड़ा बालक कौन सी धारा बताती? 26 भगोड़ा बालक। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई बात होते हुए कोई पुलिस अधिकारी विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक को प्रभार ले सकेगा जो विधि विशेष गृह संप्रेक्षण गृह सुरक्षित स्थान है किसी ऐसे व्यक्ति की संस्था की देखरेख से जिसके अधीन उस बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा गया है, भगोड़ा हो गया है। उपधारा 1 में निर्दिष्ट बालक को 24 घंटे की विधि अधिमानता उस बोर्ड के समक्ष जिसने उस बालक की बाबत मूल आदेश पारित किया था, यदि संभव हो उस निकटतम बोर्ड के समक्ष जहां बालक पाया जाए पेश किया जाएगा। बोर्ड बालक के निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करेगा। बालक को उस संस्था या उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से बालक निकल भागा था वैसी ही किसी अन्य स्थान या व्यक्ति को जिसमें बोर्ड ठीक समझे वापस होने भेजे जाने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा। परंतु बोर्ड किन्हीं विशेष उपायों की बाबत जो बालक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक हो निर्देश देगा, बालक के बारे में अतिरिक्त कार्रवाई संस्थित करेगा। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा भगोड़े बालक के संबंध में क्या प्रोसेस है, तो थोड़ा थोड़ा इन धाराओं को देखिएगा। आज हम लोगों ने अपराधी बालक के संबंध में जो बोर्ड है उसके बारे में पढ़ा और बोर्ड के संबंध में क्या प्रोसीजर है उसके बारे में हमने पढ़ा। कल अपन लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे बालक कल्याण समिति और क्या बोलते हैं इसको, देख रेख जरूरतमंद के संरक्षण के बालक। ये इसके बाद ये टॉपिक है 27 से लेकर 38 तक जाएगा। पुनर्वास और पुनर्वास मिलाना भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ये 7 तक के चैप्टर अपन को 55 तक के पढ़ना है। इसमें 1-2 दिन और लग जाएंगे, अभी थोड़ा टफ है, ये क्या लेंथी है, अपने पास कोई चारा नहीं है, इसको अगर ऐसे ही पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम देना है, थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे ऐसा लगेगा एक्स्ट्रा टाइम लेना है तो मैं लूँगा। देख लीजिए संडे को क्लास रख लेंगे अगर आवश्यकता रहेगी, ऐसा कर लेंगे, थोड़ा लेट कर लेंगे, संडे को 7 से 9 कर लेंगे क्लास, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी तो टाइम है अपने पास, 22 तारीख है, शुक्रवार है आज, हम देखते हैं, कल बताएंगे आपको, ठीक है। अभी मैं 2-4 मिनट के लिए यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।